कि सीधे सबसे पहले आप किसी ध्यानात्मक आसन में इसका प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो पहले ये मरते समय ऐसा नहीं है कि तुरंत ये आपकी हो जाएगी, घटना घटित हो जाएगी। इससे पहले जो है देखिए, उस समय की जो परंपरा थी ना, उस समय योग बहुत उच्च स्तर पे था। जो भगवान श्री कृष्ण ने जिस लेवल से अर्जुन को समझाया है, वह लेवल बड़ा हाई लेवल था योग का। और उस समय योग बहुत विकसित अवस्था में था। आज लोगों को योग की अभी ABCD तक नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या छूट रहा है पता है आपको? आपको बताऊंगा। इसमें जो ये ध्यान बताया हुआ है ना, इससे पहले अभी और कुछ छूट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आसन सिद्ध होना चाहिए। नोट कर लीजिए, नोट का क्रम नोट कर लीजिए। पहले इसमें आसन सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, आसन के बाद इसमें एक मुद्रा है, सांभवी मुद्रा। ठीक है, वह सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, सांभवी मुद्रा के बाद जो है इसमें जो है धारणा सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, और धारणा के बाद जो है तब जा कर के यह ध्यान लगता है। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में ऐसा नहीं होता है कि ध्यान में कोई चिंतन नहीं होता है। ध्यान में किसका चिंतन करना है वह यहाँ पे दिया हुआ है। वो इतने नीचे की स्थिति को छोड़ करके उन्होंने डायरेक्ट ऊपर की स्थिति बता दिया है कि ध्यान में बैठ करके आप क्या करोगे। उस समय के लोग इतना जानते थे, पता है आप लोगों को? अर्जुन जो है उस समय में जो योग था बहुत विकसित अवस्था में था। तो ये सभी लोग वो पहले जानते थे ये सारी बातें। और उस समय जो है लोगों का आसन भी सिद्ध होता था, मुद्रा भी सिद्ध होता था, धारणा भी सिद्ध होती थी, और यहाँ तक कि ध्यान भी सिद्ध हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि वो गुरुकुलों से पढ़ के आते थे और गुरुकुलों में ये सारी विद्याएं सिखाई जाती थी। तो ये नीचे का जो स्तर है वो छोड़ दिया गया है, वो नहीं भगवान श्री कृष्ण ने उसकी व्याख्या किया हुआ है। तो ध्यान आपको सबसे पहले तो आपको आसन में बैठना आना चाहिए और आसन सिद्ध होना चाहिए। चाहे कोई भी आसन, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, कोई भी आसन में बैठते हैं आप, वो आसन सिद्ध होना चाहिए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आप लोगों को प्रयोग आना चाहिए। अब आप लोगों को ये ध्यान बताया जाता है तो परमात्मा कैसे पहुँचोगे, ये बात कोई बताता नहीं है, और बताता भी है तो कोई सिखाता नहीं है। तो इन्हीं सब पद्धतियों को सिखाने के लिए यह 1-1.5 साल बाद जो है योग महोत्सव का प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, सानिध्यम योग के द्वारा जो है जितने कोर्स चले हैं, उन कोर्स के चलने के बाद जो है करीब 8-10 कोर्स पूरे हुए हैं। और उन कोर्स के पूरा होने के बाद जो है इन योग महोत्सव का आयोजन हो रहा है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। कि अब लोगों को क्या होता था कि हम यह पढ़ा तो देते थे परंतु वो प्रयोग नहीं कर पाते थे। ठीक है, लोगों को ज्ञान तो मिल जाता था परंतु प्रयोग कैसे करें। तो इसलिए हमने यह सोचा कि पूरे भारत में अंकित पहले जुड़ता था, तो अंकित अब इस समय नहीं जुड़ रहा है। तो उससे हमने बहुत पहले बातें कहा था कि ये हम जो है यह, और आप लोगों से भी कहा था मैंने क्लास में, कि यह कार्य हमें पूरे भारत में करना है कि जिससे लोग जो है अपने जीवन में परिवर्तन कर सकें। ठीक है, और यह शिविर, यह जो है महोत्सव जो है आने वाले समय में अनवरत होते रहेंगे। और अभी मौका है कि पहला शिविर में आप लोगों को जुड़ने का एक बहुत विशेष अवसर मिल रहा है। और वो भी बहुत योग के बताया ना, योग का आधुनिक समय में जहाँ से प्रारंभ हुआ है वहाँ से आप लोग जुड़ रहे हो। लोनावाला जो है योग की पहली हमारे देश की संस्था है। पहले तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने किया था, परंतु उसके बाद स्वामी कुवल्यानंदनी जी ने जो है पुणे लोनावाला में जो है पहली योग की संस्थान कैवल्य धाम की स्थापना किया था। और वह एक योग का तीर्थ है, इसीलिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आपको वहाँ जाने का, देखने का भी अवसर मिलेगा, योग को समझने का अवसर मिलेगा। और जो ध्यान की पद्धतियाँ हैं वह सारी पारंपरिक हैं, कोई बनावटी नहीं है। ठीक है, और अपने से कोई मनगढ़ंत नहीं है, आप लोगों को पहले भी बता दूं मैं।
जो भी रहेगी वो सारी की सारी पद्धतियाँ शास्त्रीय हैं। इसीलिए जो है ये जो ध्यान है, जैसे कि अभी मौत जब हो आपकी तो कौन सी ध्यान करेंगे, तो इससे पहले आपको पहले की क्रिया आनी चाहिए ना। समझ रहे हैं हमारी बात को आप लोग? पहले की क्रियाएं आप लोगों को आनी चाहिए। जब तक आपको पहले की क्रिया नहीं आती है, आप बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको कह दें कि आप ध्यान में बैठकर ये जो है आप भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान लगाओ, तो आप 1 मिनट भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ना आपको आसन सिद्ध है ना मुद्रा सिद्ध है। मुद्रा जब सिद्ध ही नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे बताओ? ठीक है, इसलिए धारणा, ध्यान और आसन ये सिद्ध होना जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। मुद्रा भी सिद्ध होना जरूरी है। अब आप लोग धीरे धीरे जा रहे हो, तो मैं सब आप लोगों को चाहता हूँ कि यह जो प्राचीन परंपरा है उसको जीवित किया जाए। अभी समय क्या योग में चल रहा है कि कोई हॉट योगा निकाल रहा है, तो कोई वाटर योगा निकाल रहा है, समझ रहे हैं, तो कोई पावर योगा निकाल रहा है, तो कोई रेन बारिश वाला योगा निकाल रहा है, ठीक है, तो कोई सब नदी के किनारे समुद्र में ही जो है शीर्षासन लगा रहा है। तो ये योग के अपभ्रंश हैं, योग का बिगड़ा हुआ रूप है। कोई जो है गरबा को कह दे रहा है कि यह योग है, कोई जो है जुम्बा को कह दे रहा है कि यह योग है। ठीक है, आजकल देखा होगा सूरत वाले ने खूब जुम्बा करवा के कोई इधर हाथ तो कोई उधर हाथ करवाते हैं, सब पूरे भारत में वो फैला हुआ है। तो फिल्मी गाना चलता रहता है, पूरा ध्यान फिल्मी गाने पर रहता है, हाथ इधर से कर रहा है, उठा रहा है, इधर से उठा रहा है, और वो कहते हैं क्या है यह योग है। तो आप बताओ आपका चित्त कहाँ है, आपका शरीर कहाँ है, और आप कहाँ हो? इसमें तीनों कहाँ कहाँ है बताओ आप लोग? इसमें कोई मेल हो रहा है? और जहाँ पे मेल न हो उसको योग कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं ना। तो फिर ये योग कहाँ से हो गया? कोई जिम कर रहा है तो जिम को ही योग कह दे रहा है, कोई जिम्नास्टिक करता है तो जिम्नास्टिक को योग कर देता है, कह देता है कि योग है। यह शरीर को तोड़ने वाले बहुत लोग हैं जी। हाँ, पोस्चर को योग कहते हैं। पोस्चर योग नहीं है। आप लोगों को बता दें कि केवल आसन और प्राणायाम योग नहीं है। आजकल जितने जिम्नास्टिक वाले लोग हैं वह सारे योग में घुसे हुए हैं, ठीक है, परंतु वो योगी तो नहीं है ना। वो शरीर तो, ये बताइए सर्कस वाला, यदि सर्कस वाला जितना योग करता है, अगर उसको देखा जाए तो वो सबसे बड़ा योगी होता। वो योगी है क्या सर्कस वाला? नहीं है ना, क्योंकि उसको ज्ञान है ही नहीं है। तो योगी कैसे हो सकता है? योग वाले जो पढ़ने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा अच्छा आसन लगाता है वो, परंतु वो जिंदगी भर सर्कस का नाच ही दिखाता रह जाता है। तो इसको योग कहेंगे क्या बताओ आप देखिएगा कहीं पे एक लड़की जो है रस्सी पे चलती है, रस्सी पे रिंग में से घुस के निकल जाती है, हैं? सर्कस वाले में लगा करके सड़क पे ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या इसको योग कहेंगे आप लोग? आजकल इसको भी योग कह दे रहे हैं लोग। तो आज कल क्या है कि, और हमारे देश में ऐसी भ्रांतियां फैल गई हैं कि बड़े बड़े लोगों को नहीं पता है कि योग क्या होता है। जो मन में आया जो करा शुरू कर दे रहा है, उसको लोग योग मान करके करने लग जा रहे हैं, और उससे बहुत बड़ी बड़ी हानियां हो रही हैं। आपको नहीं पता, हमें तो पता है, परंतु मैं नहीं इसको कह सकता। आप लोगों के सामने कह दे रहा हूं कि बहुत बड़ी बड़ी जी। बात इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जो करवाता है इस तरह से, तो उसके पास वो लोगों को ज्ञान देता ही नहीं है। उसको जब ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो उसका मन तो भगेगा ही ना। अब बताइए, मैं तो आप लोगों को पूरा 1 घंटा ज्ञान दे रहा हूँ,
और मैं कहूँ कि आप ध्यान करो आधा घंटा, तो नहीं कर लोगे आप लोग, बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? वो तो वहाँ पे लोग लोग वहाँ पे हाँ, लोग वहाँ पे भटकते हैं जहाँ पे व्यक्ति को किसी भी तरह का ज्ञान नहीं मिलता है। ठीक है, योग ऐसे नहीं होता है। मैंने आप लोगों के महोत्सव में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग जोड़ा है। जो वेदों का विषय है, ज्ञान, कर्म और उपासना, ये 3 विषय ही हैं जिससे व्यक्ति की मुक्ति होती है। ज्ञान, कर्म और उपासना। जब व्यक्ति के साथ यह जोड़ देंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है इधर उधर नहीं भटकेगा, क्योंकि यही जीवन का मुख्य विषय है। और हमने केवल आपको जो योग करवाया, केवल आसन नहीं जोड़ा है उसमें। आसन के साथ आप लोग शेड्यूल देखे हैं, आप जो है एक बार जो है जो हमने शेड्यूल बनाया है योग महोत्सव का, एक बार सभी लोग आप लोग एक बार अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से एक बार नज़र दौड़ा के देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है शेड्यूल। जब इतना व्यक्ति को मिलेगा तो योग करेगा ना। बाकी तो हम व्यायाम करते हैं, व्यायामी गुरु सब लोग हैं। आजकल क्या है कि सब व्यायामी गुरु हैं, और पश्चिम की सभ्यता नकल करके जो है सभी लोग वैसे ही कर रहे हैं। पहले जैसे पढ़ते थे लोग तो रेडियो चालू कर देते, एफएम सुनते रहते थे। ठीक है, पहले लोग कोई काम करते थे तो एफएम चालू कर देते थे और फिल्मी गाने चलता रहता था। ठीक है, अब तो लोगों ने कुछ कम कर दिया है। नहीं तो सबके घरों में रेडियो चलता था, टीवी चलती रहती थी, फिल्मी गाने चलते रहते थे, खाना बनाते रहते थे, कुछ काम करते रहते थे, वॉकमैन लेकर के लोग घूमा करते थे, फिल्मी गाने सुना करते थे। पहले ऐसा शौक था लोगों को। अब कोई घूमता है क्या कोई वॉकमैन लेके? अब तो कोई फिल्मी गाने सुनता भी नहीं है। सुनता है क्या कोई? कोई नहीं सुनता है। जितना पहले लोग शौक से सुनते थे, अब कोई नहीं सुनता है। और मैं बताऊं, अब लोगों का क्रेज ये भी हो गया कि लोग अब टीवी नहीं देखते हैं। पहले तो लोग घंटों घंटों बैठ के 3-3 घंटा समय व्यतीत करते थे। अब तो महिलाएं भी नहीं देखती हैं। हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया कि लोग टीवी और सिनेमा की तरफ से मुख को मोड़ लिए, और इतना आगे आज भारत इसीलिए है। 18वीं शताब्दी में 80 के दशक में जो है पहले लोग टीवी से चिपका करते थे। 70 और 80 के दशक में बता रहा हूँ, 80-90 के दशक तक जो है, 80 से लेकर 90 के दशक तक लोग जो है 20 से 25 साल में क्रिकेट और टीवी, इस पे लोग चिपके रहते थे। जिसको कुछ नहीं पता है ये क्रिकेट का, उसे बैट बल्ला तक नहीं पता था, वह भी क्रिकेट देखता था और दीवाना था उसका। परंतु लोगों को जब ज्ञात हुआ कि ये तो हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, अब पता लोगों को चल गया कि तो सट्टा लेके खेलता है, ये तो पैसे पे बिका हुआ है। अंबानी ने खरीद लिया है, शाहरुख खान ने खरीद लिया है, प्रीति जिंटा ने खरीद लिया है, ये तो अपने स्वार्थ के लिए खेल रहे हैं। तो लोगों को कुछ दिमाग खुल गया, करे भाई ये तो पैसा कमाने के लिए अपने जब खेल रहे हैं तो हमें तो कुछ लाभ ही नहीं है, इनको ही लाभ मिल रहा है। तो लोग जो है धीरे धीरे उनका जो है जितना मोह था सब भंग हो गया, है कि नहीं? जिसने टीवी बनाया था उसने कहा था कि यह एक ऐसा यंत्र मैं बना दे रहा हूं कि जिससे लोग अकर्मण्य हो जाएंगे। जो टीवी में है वह तो अपना जीवन सक्रिय रूप से जिएगा, परंतु जो देखेंगे उसका जीवन निष्क्रिय हो जाएगा। और जीवन में बड़ा पछताया वो जो जिसने टीवी बनाया। वो कहा कि मैंने लोगों को अकर्मण्य बना दिया। आपके जीवन का अमूल्य समय ले लेता है। ये बताइए, मान लीजिए कि आप लोग 50 साल जीते हो, तो 50 साल में आप लोग कितने साल सोते हो? आधी जिंदगी तो सोने में बीतता है ना। और आधी जिंदगी मान लीजिए कि आप जो है अपना समय किसी दूसरे को दे दिए, फिल्म देखने वाले को दे दिए, क्रिकेट वाले को दे दिए, तो आपके जीवन में मिला क्या? आप लोग अपने जीवन का मूल्य क्यों नहीं समझते हैं कि कितना बड़ा मूल्य है हमारे जीवन का? हम किसी क्रिकेट वाले को दे देते हैं, अब रिजल्ट यही आना है, हार और जीत। हम किसी नचनिया और गवैया के पीछे अपने समय को व्यतीत कर देते हैं, तो उसमें केवल मनोरंजन होना है, देखते हुए केवल आनंद मिलता है, बाकी आनंद छोड़ दो तो आनंद खत्म हो जाता है। तो आप ये समझिए कि ये हमारे कितने समय ले लिए लोग, पता है आपको?
आपके आधा से अधिक ज़िंदगी का समय उन्होंने आपसे छीन लिया और आपके धन को भी लिया। ये बातें कोई बताने वाला नहीं है। भारत में जिस दिन लोगों को ये बातें पता चलेगी, बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी लोगों के अंदर। कोई बताने वाला नहीं है कि आपके साथ इतना छलावा चल रहा है। दूसरा कौन होता है जो आपको अपना चीज दिखा करके और आपके समय को छीन ले? है? आपका समय आपके लिए कीमती नहीं है क्या? अब मान लीजिए कि आप लोगों ने, मैं कहा था कि अपना समय जो आप इसमें लगा रहे हो वही आपका है, बाकी जो आप इधर दूसरी तरफ लगा रहे हो वो आपका नहीं है। तो आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं ना कि हमारा जीवन कितना और कितना समय कितना अमूल्य है। अब फिल्म वालों को दे करके, सीरियल वाले को दे करके तो हमको क्या मिलने वाला है? अरे कहानी का भी रिजल्ट पता होता है कि कहानी क्या होने वाली होती है। मारधाड़ होता है, उसको वो मारता है, उसको वो पीटता है, थोड़ी समस्या आती है, फिर अंत में उसकी जीत हो जाती है, दूसरा मार दिया जाता है। आप देखना, यही कहानी है ना। हर कहानी का अंत एक ही है, आपको पता है। फिर भी आप जो है 3-4 घंटे उसमें उलझे रहते हैं। मुझे एक लोगों ने कहा, एक दिन मेरे पास प्रश्न आया था, मैं तभी ये बात कह रहा हूँ। एक महिला थी, वो कह रही थी कि मुझे सब कुछ पता है, परंतु मैं टीवी के साथ 8 घंटे लगी रहती हूँ, टीवी पे 8 घंटे, और मुझे इसे छूटना है, आप मुझे कोई उपाय बताओ। ठीक है, तो मैंने उसको यही उपाय बताया था। मैं जैसे आप लोगों को ये बातें कह रहा हूँ, मैं सेम बातें उसको यही कहा, परंतु ये बातें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई मेरी कि मैं आज डालूँ ये बातें। ठीक है, ये बातें जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि वो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग थी। उसके पति थे, उसकी माँ थी, उसके भाई थे, सब बैठे हुए थे, वीडियो कॉलिंग चल रही थी हमारी। प्रश्न उसका था, सब सुन रहे थे, करीब 7-8 लोग थे उसमें, और सभी 7-8 लोग में से सभी लोगों ने यही कहा कि अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, हम तो इनके पीछे कितना अपने समय को बर्बाद करते हैं। जब कोई फिल्म आती है तो सबसे पहले हमारा ही टिकट कटता है, कोई मैच होता है तो सबसे पहले हम ही जा करके 8 घंटे 7 घंटे वहां पे समय देते हैं। कहे कि हमारी आपने तो आंखें खोल दिया और हमें ये मूर्ख बनाए जा रहे थे। तो वो महिला जो है, जो 8 घंटे प्रतिदिन देखती थी टीवी, वह पूरी तरह से टीवी से मुक्त हुई। ठीक है, और तब उसे समझ में आया कि अरे हमने तो अपने जीवन का बहुत बड़ा समय खो दिया। समय की कीमत उससे पूछिए जो व्यक्ति मरने वाला हो, जिसको ये पता चल गया हो कि मैं 2-4 दिन में मरने वाला हूं, और आपके आसपास कुछ दिनों में लोग मिल जाएंगे जो कैंसर से पीड़ित है ना, उनसे पूछिएगा कि भाई तेरा 3-4 दिन बचा हुआ है, 1 हफ्ते बचा हुआ है, तो क्या आपने महसूस कर रहा है? तो वो बताता है कि समय की कीमत क्या होती है। मैं तो देखा हूँ आंखों से, मेरे पास लोग आते हैं अंत समय में, नाड़ी से देख करके मैं भी बता देता हूँ कि आप इतने दिन तक जीने वाले हो। एक महिला थी, 2020 की बात बता रहा हूँ, वह मैंने बोला था 2020 में 11 पता नहीं कौन सी तारीख को दिवाली थी, तो मैंने कहा था कि दिवाली के आसपास आप मरोगे। 4 अब था, नवंबर था, और उसी दिन मरने वाली। तो मैंने कहा कि आप इस तारीख को, इसी के दिन आप मरोगे, इससे ज़्यादा दिन तक नहीं जा पाओगे। मैंने उनके पति को, सबको बोल दिया, तो कुछ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। मैंने कहा कि इससे ज़्यादा नहीं जी पाएंगी, आप देख लो ले जा करके। तो उनकी पत्नी जिसको मरना था वो बोली कि सर साहब हमको ये बताइए कि ये हमें कितने दिन तक जीने वाली हैं, मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगी, आप मुझे बता ही दो। कोई नहीं था। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ये बातें। तो मैंने उसको कहा कि अब आपके पास बहुत कम समय, 4-5 दिन का समय है, बस मैंने यही कहा उनको। तो उस महिला ने मुझसे एक प्रश्न किया, उसकी उम्र 55 साल ही थी उस महिला की, और संयोग से वो मेरे पास पहले 3-4 महीने योग की थी। ठीक है, बीच में उन्होंने छोड़ दिया, 1 साल 2 साल छोड़ दिया, फिर पहले जैसे जीवन जीने लगी वो। जब उनको ये सब जगह से बड़े बड़े डॉक्टरों ने जब उनको जवाब दे दिया, तब हमारे पास वो अंत में आई थी।
अंतिम समय में मेरे पास आई थी जब मात्र उनके पास 15 दिन था बचा हुआ। सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये सुरेंद्र का धांगध्रा की घटना है। और राजस्थान की फैमिली है, मारवाड़ी फैमिली है, और बहुत धनाढ्य लोग हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताओ, तो मैंने कहा 4 दिन है। तो बोले कि मैं क्या करूं, आप इनको मत बताइएगा। वो उस महिला ने कहा कि आप मेरे घर में किसी को मत बताइएगा, मुझे पता है। तो उस महिला ने उस दिन से जो बैठी हुई थी और जो मौत का इंतज़ार कर रही थी, 4 दिन उसने उत्सव से मनाया, अपने जीवन को जिया उसने, खूब आनंद में जिया। सबसे मिलना, सबसे बातें करना, सबको फ़ोन मिलाई, सबसे बातें की, अपने आस पड़ोस में सबसे मिलने गई। जितना अच्छा कर्म उसको हो सकता था वो करने में लग गई। तो उसे घर वाले ने कहा कि सर आपसे क्या बात हुई है, हमारी माँ तो ऐसा कभी नहीं की है जो अब कर रही है। उसका लड़का पूछने आया मुझसे, कोई बात है क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं है, उनको करने दो, उनकी इच्छा है। अब वो जो करती हैं उनको उसमें सहायता करो आप लोग। ठीक है। और मैंने इस चीज़ को देख रहा था, और मैं प्रतिदिन जो है शाम को नाड़ी देखता था उनका मैं। और धीरे धीरे जब वो मौत के करीब आने लगी, चौथे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जब वह चौथा दिन उनकी तबीयत जब खराब हुई उसी दिन, तो रात को लेके तुरंत अहमदाबाद गए वो लोग। अहमदाबाद गए और हॉस्पिटल में जैसे ही भर्ती हुई उनकी उनकी डेथ हो गई। तो समय की कीमत मैंने देखा है, तब मैंने समझा कि समय की कीमत क्या होती है। उस महिला के अंदर जो उत्सुकता को मैंने देखा ना, तो मुझे भी बहुत बड़ा ज्ञान मिला। सही बताऊं आप लोगों को, जो मुझे ज्ञान मिला ना, मैं वो ज्ञान आप लोगों को बांटना चाहता हूं। तब मुझे समझ में आया कि ये जीवन का समय समय क्या चीज़ होती है वास्तव में। समय की तब मुझे भी अनुभूति हुई कि वास्तव में समय क्या होता है। मेरे भी आंखों से आंसू निकल गए कि वास्तव में आदमी क्या करे 4 दिन में है। तो उसने, जानते हैं, मैंने महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ शुरू करवा दिया था, महामृत्युंजय पाठ का। फिर जो है मैंने कहा, उनको बोला गायत्री मंत्र का जप करते रहो, ओम का जप करते रहो। ठीक है। तो वो करती थी, बैठती थी, तो घर वाले कहते थे तुझे क्या हो गया है, राजस्थान की थी तो जानते ही हैं, इतना तो भक्ति कभी की नहीं है, आज क्या कर लेगी तू। तो वो बोली थी मुझे कि आप ये बात किसी को बताना मत कि मैं मरने वाली हूँ। और वास्तव में चौथे दिन उसकी मृत्यु हो गई। तब उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत पछताने वाली हूँ, और मेरे लड़के की शादी नहीं हुई, उसी लड़के की शादी नहीं हुई थी। समझ रहे हैं? उनके लड़के की शादी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा कि इस इच्छा को लेके मत मरो आप तो थोड़ा परमात्मा का ध्यान करो, आप ईश्वर का ध्यान करो। तो वो बोली कि मेरे यहाँ यज्ञ शुरू करवा दो आप। मैंने बड़ी ही चेष्टा, बड़ी प्रयास से जो यज्ञ शुरू किया, कोई तैयार नहीं हो रहा था करने के लिए। ठीक है। कोई जो है उनके यहाँ मृत्युंजय यज्ञ करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने गीता का पाठ करवाया। ठीक है। और वह हमारी बातें सुनने के लिए जो है, उस समय मैं वीडियो नहीं डालता था, यूट्यूब पे मैं वीडियो नहीं डालता था उस समय। तो वह मुझसे सुबह में, शाम में, उनका दोनों टाइम फ़ोन आता था, और कुछ ऐसे ही प्रश्न करके वो मुझसे बातें किया करती थी। मतलब मैंने मौत को, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, इतने करीब से देखा है मौत को और जीवन को और अंत को, और समय को भी देखा है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि समय की क्या कीमत होती है। और ज़्यादा उम्र नहीं थी। ये है मतलब जीवन वास्तविकता। इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी बातें बताता रहता हूँ
कि हो सकता है कि आप लोग अपने जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सको। और मैं तो कहता हूँ कि सभी को ये मानना चाहिए कि जो परमात्मा ने हमें जो सुबह दी है उसका बहुत धन्यवाद दे करके करना चाहिए कि हे परमात्मा, तुमने हमें एक नया जीवन दिया है और हम इस जीवन को जो है सार्थक कार्य में लगाएंगे। सभी को धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा का। और जो आपको समय मिल रहा है, चलिए आप लोगों को तो नहीं पता है, कोई बीमारी नहीं है कि आपको, हम भी नहीं बता सकते कि आप कब मरने वाले हो, ठीक है, तो कोई रोग है नहीं, कोई बीमारी है नहीं, तो प्रयास ये करना चाहिए कि हम कल ही मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा कर्म करो कि हमें तो कल मरना है। इस लक्ष्य को लेकर के आप लोग कर्म करो, आप लोग, कि हमें कल मर जाना है। यह ध्येय बना करके आप जीवन में निकलोगे ना आप, तो फिर ये फालतू चीज़ों के प्रति आप लोग समय नहीं दे पाओगे। जिस व्यक्ति के अंदर यह सिद्धांत बैठ गया कि हमें तो इन फालतू वस्तुओं पे, लोगों पे, चीज़ों पे समय को नहीं बर्बाद करना है, तो फिर देखना आपका जीवन सुनहरा बन जाएगा। समय को लोग समझते ही नहीं कि समय क्या चीज़ होती है। एक महिला है, वो कहती है कि मैं जब फेसबुक देखता हूँ, खोलता हूँ ना, तो मैं वीडियो पे वीडियो आता रहता है, मैं उसी में बिजी रहती हूँ और मेरा 4-4 घंटे समय व्यतीत हो जाता है। मैं जो है रील्स आता है ना, फेसबुक पे रील्स आती है, स्टेटस आता है, तो उसको मैं देखती रहती हूँ। और बोलती हैं कि सारे चैनल हमारे टीवी के रिचार्ज होते हैं और सब पे मैं समय देती हूँ। इन्होंने ये भी कहा है कि इसलिए समय देता हूँ कि रिचार्ज करवाती हूँ, तो नहीं देखूंगा तो उसका चार्ज खत्म हो जाता है, इसलिए मैं सबको देखती हूँ। तो लोग पैसे को कीमत देते हैं, अपने जीवन और समय को कीमत नहीं देते हैं। कुछ लोगों से मेरी बातें होती है तो कहते हैं, मैंने कहता हूँ कि टीवी और मोबाइल पे क्यों, क्या देखते हो, तो बोलते हैं कि अब साहब रिचार्ज करवाते हैं रिलायंस का तो 3 GB बच, 2 GB का करवाते हैं तो 2 GB बच जाता है, इसीलिए कुछ देखता रहते हैं, कुछ फिल्म देख लेता हूँ, कुछ मूवी देख लेता हूँ। मैंने कहा कि ये 2 GB ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका ये 50 साल का जीवन महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोग तो समझ जाते हैं ये बातों को सुन करके, परंतु कुछ लोग तो नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग तो अगर गवर्नमेंट सप्लाई से नगर निगम का पानी आता है तो नल खोल के बहाते हैं, कहते हैं कि पैसा दिया है इसका हमने, 1 घंटे पानी बहाएंगे हम, ठीक है। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे ही देखा है, बड़े खुराफात लोग होते हैं भाई, पानी को बंद नहीं करेंगे, बोलेंगे कि हमारा नल सरकार ने दिया तो पानी बहाने दो। ऐसी मानसिकता के लोग हैं। मैं जब देखता हूँ तो कहते हैं कि तो सरकारी पानी है ना, ये तो गिरेगा ही गिरेगा, बताइए। और आप चले जाइए मध्य प्रदेश के या कुछ अन्य ज़िलों में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जहाँ पे पानी नहीं मिलता है, लोग 5-5 किलोमीटर तक आज भी भारत में सिर पे मटका घड़ा लेकर के पानी भरने जा रहे हैं। है कि नहीं? आप लोग जानते भी होंगे पानी कहाँ नहीं मिल रहा है। और लोग जो है ना जी अच्छा कोई होटल नहीं देता है अच्छा 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 अच्छा। तो यही बात मैंने कहा कि मैं एक जगह में देखा था, एक महिला थी, तो जब पानी आता था ना तो वो अपने नल को खोल देती थी। मैंने कहा कि आप भर लो फिर बंद कर दो, बोलते हैं कि नहीं सरकार देती है ना पानी, यूज करो, गिराओ, बहने दो पानी, क्या करना है। मैंने कहा कि ये पानी जो आ रहा है ना, ये किसी को मिलता नहीं है। तो वो बोलती हैं कि अरे अपना ज्ञान अपने पास रखो, हम तो पैसा देते हैं, हम जो है पानी गिराएंगे। तो लोग पानी की कीमत नहीं समझते हैं, पैसे की कीमत समझते हैं, अपने समय की कीमत नहीं समझते हैं,